सरकारी योजना पर एक बार फिर हम हाजिर हैं आप सभी के सामने आज की लेटेस्ट न्यूज और आज की ताज़ा खबर लेकर, यानी कि पेंशन लेटेस्ट न्यूज लेकर। जी हाँ दोस्तों, देखिए बड़े ध्यान से ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दे दिया गया है अप्रैल महीने की जो पेंशन है उसकी बड़ी सूचना आपको दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अप्रैल महीने की जो पेंशन राशि आएगी उसके लिए बड़ी सूचना आपको दे दी गई है। बड़ी सूचना के बारे में आपको बताया गया है। क्या सूचना है पूरी डिटेल से समझाएंगे, लास्ट तक देखिएगा। अगर पेंशन लेनी है, जी हाँ दोस्तों, जिन पेंशन धारकों को पेंशन लेनी है तो क्या करना होगा, करने होंगे ये कार्य। वे कौन कौन से कार्य हैं? आप वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, या आप विधवा पेंशन धारक हैं, या विकलांग पेंशन धारक है, किसी भी एक पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं तो आपको पैसा कब मिलेगा? जब ये कार्य आप कंप्लीट कर लेंगे, जब ये कार्य आपके पूरे हो चुके होंगे। वे कौन कौन से कार्य है, सारी चीज़ें डिटेल से समझाएंगे। तभी पेंशन, देखिए यहाँ पर दिया गया है, तभी पेंशन धारकों को, जी हाँ दोस्तों, यानी कि उनके बैंक अकाउंट में पेंशन की जाएगी ट्रांसफ़र। ये देखिए यहाँ पर, यानी कि जब तक आप ये कार्य कंप्लीट नहीं करेंगे, वे कौन कौन से कार्य हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, किस तरीके से कार्य करने हैं, कहाँ आपको जाना है, सारी जानकारी आपको डिटेल से मैं समझाऊंगा। तभी आपका पैसा ट्रांसफ़र होगा, तभी आपको ये पैसा मिल पाएगा आपकी पूरी पेंशन राशि का, यानी कि अप्रैल महीने का। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारत में जो पेंशन राशि दी जा वो सभी राज्य में, यानी कि भारत देश के जो सभी राज्य हैं उनमें अलग अलग तरीके से आपको जो पेंशन राशि है वो दी जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं आपके उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि यूपी, आपका यूके, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, आपका छत्तीसगढ़, आपका यानी कि बिहार, किसी भी आप राज्य की पेंशन की बात कर रहे हैं, सब में अलग अलग तरीके से दिया जाता है। जिसमें कुछ जो राज्य है उसमें हर महीने जो आपको है वो पेंशन के दी जाती है, यानी कि हर महीने आपकी पेंशन राशि दी जाती है। किन्हीं राज्यों में जो अलग अलग राज्य हैं, हर 3 महीने पर, जी हाँ दोस्तों, हर यानी कि 3 मंथ के बाद आपको पेंशन राशि का लाभ दिया जाता है, यानी कि कहीं पर 1 महीने में, कहीं पर 3 महीने में। ये डिपेंड करता है आपकी पेंशन राशि कौन सी है, आपकी ओल्ड एज पेंशन है, जी हाँ दोस्तों, या फिर आपकी अगर हम बात करें नंबर 2, आपकी विडो यानी कि तलाकशुदा या विडो पेंशन धारक है। नंबर 3, अगर हम बात करें आपका दिव्यांगजन पेंशन धारक या डिसेबिलिटी पेंशन धारक, आप इनमें से कोई भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आपको पेंशन राशि इसी के अकॉर्डिंग दी जाएगी, आपकी एज के अकॉर्डिंग। जो ये मैं बात कर रहा हूँ, आज मैं पूरे भारत के जितने भी पेंशन धारक है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया, जी हाँ दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको ये पेंशन राशि दी जाएगी, उन सभी को ये कार्य करना अनिवार्य रूप से ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, क्या क्या कार्य है ये मैं आपको बताता हूँ। कहीं पर मैंने ये भी बताया है कि अलग अलग तरीके से दिया जाता है, जहाँ पर यानी कि किसी को 400 रुपये पर मंथ दिया जाता है, किसी को 500 रुपये किसी राज्य में दिया जाता है। कहीं पर अगर हम बात करें 3000 रुपये 3 मंथ में दिए जाते हैं, कहीं पर 4500 रुपया 3 मंथ में दिया जाता है, कहीं पर 600 रुपया 3 मंथ हर महीने दिया जाता है। यानी कि अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से पेंशन राशि आपको वितरित की जाती है। इसी तरीके से यदि आपको अप्रैल महीने की, जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो आपकी पेंशन राशि आ चुकी है, यानी कि अगर हम बात करें जनवरी, फरवरी और मार्च की जो पेंशन राशि है 2023 की, वो आप सभी को दे दी गई है, ट्रांसफ़र कर दी गई है। सभी को ये लाभ आपके, यानी कि सभी लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में, पेंशनरों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ अब बारी आती है आपकी अप्रैल महीने की। अप्रैल महीने की जो है 2023 की जो पेंशन राशि है, बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी ये पेंशन राशि रुक चुकी है, यानी कि उनको आगे भी ये पेंशन राशि नहीं दी जाएगी, भविष्य में भी। जी हाँ दोस्तों, यदि उन्होंने ये कार्य नहीं किए।
अब वे कार्य कौन कौन से हैं ये ध्यान से देखिएगा, मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर जो आपका कार्य है वो ये है। सबसे पहले अगर आपको बता दें हम, ये रहा सबसे नंबर एक, यानी कि पेंशन पोर्टल पर, जो आपका पेंशन पोर्टल है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें बताऊँगा। पेंशन पोर्टल पर आपका बैंक में और आधार कार्ड में, यानी कि इन तीनों में गलतियां हो रही है, वे क्या क्या गलती हो सकती है इन तीनों में। नंबर एक ये, नंबर दो और नंबर तीन, यानी कि पेंशन पोर्टल, आधार कार्ड और बैंक खाते में आपकी क्या क्या गलतियां हो सकती है, मिसमैच हो रहा है, वे देखिए मैं बता देता हूँ क्या क्या है। नंबर एक, ये आपका दिया गया सबसे पहले, ये तीनों में आपका नाम, यदि इन तीनों में आपका नाम गलत है तो उसको सही आप करा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आपका एड्रेस गलत हो सकता है, यानी कि आपका जो पता है वो गलत हो सकता है। नंबर तीन, आपका आता है IFSC कोड। जी हाँ दोस्तों, IFSC कोड, ये बैंक का होता है, जहाँ पर ये, अगर हम बात करें आपके पेंशन पोर्टल पर अलग मिल रहा है और आपके बैंक खाते, यानी कि आपके पेंशन पोर्टल और बैंक खाते में अलग अलग मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर मिसमैच हो रहा है, एक जैसा नहीं है, तो भी आपकी पेंशन राशि रुक जाएगी। उसी के साथ साथ आपका बैंक नाम, यदि आपका बैंक नाम आपकी पासबुक में अलग है और आपके पेंशन पोर्टल पर अलग है तो भी आपको पेंशन राशि नहीं मिलेगी। इसके बाद आता है आपका अकाउंट नंबर। ठीक इसी प्रकार यदि आपका बैंक में यानी कि अकाउंट है और इसके बाद आपका पेंशन पोर्टल पर जो है वो बैंक अकाउंट अलग है, दोनों अलग अलग दिखाए गए हैं, तो भी आपको पेंशन राशि नहीं दी जाएगी। जल्दी से जल्दी ये कार्य कंप्लीट कर ले, अपने पेंशन पोर्टल पर आपके बैंक अकाउंट में जाकर, और ये सारे कार्य आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको, नंबर दो आता है आपका आधार EKYC। जी हाँ दोस्तों, EKYC ये आपका अनिवार्य रूप से कर दिया गया है। यदि आप ये कार्य कंप्लीट नहीं करते तो भी आपकी, अभी तक ऐसे बहुत सारे पेंशन धारक हैं जिन्होंने ये कार्य अभी तक कंप्लीट नहीं कराया है, तो भी आपकी पेंशन राशि रुक जाएगी। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा, कहाँ आपको जाना होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। नंबर तीन आता है आपका बैंक KYC। जी हाँ दोस्तों, अभी तक बहुत सारे यानी कि जो पेंशन धारक है KYC, यानी कि ये भी आपने बैंक का KYC भी नहीं कराया है, अपडेट यानी कि अपने आप को नहीं कराया है, तो भी आपकी पेंशन राशि रुक जाएगी। नंबर चार आता है जीवन प्रमाणीकरण। कुछ राज्यों में आपको, हालांकि ये सभी राज्यों में दिया जाता है, वहाँ पर जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो जैसे बिहार राज्य, जी हाँ दोस्तों, बिहार राज्य में आपको जीवन प्रमाणीकरण यानी कि सत्यापित दिखाना होगा। जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित मांगा जाता है, पेंशन पोर्टल पर दिखाया जाता है, मैंने पीछे वीडियो भी बनाई थी, वहाँ पर भी मैंने दिखाया था, जिनका जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित हो चुका है, पेंशन पोर्टल पर चढ़ाया गया है, तो उनको पेंशन राशि का लाभ दे दिया जाएगा, अदरवाइज उनको कोई भी पेंशन राशि नहीं दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद यानी कि ये कार्य आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कहाँ जाना होगा, या तो आप नज़दीकी अपने CSC सेंटर पर जाकर ये सारे डॉक्यूमेंट्स कौन से ले जाने हैं वे भी मैं आपको बताऊंगा, ये कार्य आप कंप्लीट करा सकते हैं। बैंक की KYC के लिए आपको बैंक में जाना होगा, जहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं ये सारे मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स मैंने दे दिए, यहाँ पर देख सकते हैं। आधार कार्ड, सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड लेना होगा, आपका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। नंबर तीन, आपकी बैंक की पासबुक आपके पास होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें आप लेकर जाएंगे, और जाने के बाद यानी कि आप, यदि आपको बैंक में आपका KYC नहीं हुआ है तो वो आप यहाँ से कंप्लीट कराइए, आपका मोबाइल भी साथ लेकर जाना है। इसके साथ साथ आपका EKYC नहीं हुआ है तो CSC सेंटर पर जाकर, या मैंने पीछे की वीडियो बनाई है, अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिए मोबाइल से, नहीं तो आप CSC सेंटर पर नज़दीकी जाकर वहाँ पर ये कार्य कंप्लीट करा सकते हैं। इसके बाद आप, नेक्स्ट हम बताते हैं क्या होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्या क्या करना होगा, ये सारे कार्य कंप्लीट कराने के बाद आपको, इनमें से यदि आप कोई भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप नंबर एक, आप बुजुर्ग पेंशन धारक यानी कि बुजुर्ग पेंशनर है, या जो बुजुर्ग पेंशनर है या ओल्ड एज पेंशनर है, तो आपको क्या करना होगा, यानी कि ये कार्य जो लेकर जाना है, जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, तो आपको कहाँ जाना होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। सबसे पहले देखिए,
इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको कॉपी कर लेनी है, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक की कॉपी ले लेनी है। यदि आपके पास पैन कार्ड है, जी हाँ दोस्तों, तो इसको भी आप लेकर जा सकते हैं। इसकी भी फोटो कॉपी कराकर आप लेकर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? यदि जिनकी पेंशन पोर्टल पर, अब इनको क्या करना है, पेंशन पोर्टल पर आपको चढ़ाना होगा। जी हाँ दोस्तों, पेंशन पोर्टल पर, वहाँ पर आपको क्या लेकर जाना है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये मैंने दे दिया है, यहाँ ध्यान से देखिएगा किसको कहाँ जाना होगा। अगर आप वृद्धावस्था पेंशन धारक है या वृद्धावस्था पेंशनर है, तो आपको समाज कल्याण विभाग में जाना होगा। समाज कल्याण विभाग के अंदर ही और भी चीज़ें होती है, वहाँ पर अलग अलग ऑफिस बनाए जाते हैं। जैसे ये निराश्रित महिला यानी कि विधवा महिला या तलाकशुदा महिलाएं हैं, जो विधवा पेंशन धारक हैं या पेंशनर हैं, तो उनको महिला कल्याण विभाग में जाना होगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर, उनकी फ़ोटोकॉपी लेकर। और यदि आपको यानी पेंशन पोर्टल पर चढ़ाने के लिए, जी हाँ दोस्तों, यदि आप कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है या विकलांग पेंशन धारक हैं, या आप विकलांग पेंशनर हैं, तो आपको, या दिव्यांगजन पेंशनर है या डिसेबिलिटी पेंशनर हैं, तो आपको कहाँ जाना होगा? दिव्यांगजन सहशक्तिकरण विभाग। ये सारे विभाग आपको समाज कल्याण विभाग में ही मिल जाएंगे, अलग अलग ऑफिस में। जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर जा करके आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं और अपना ये कार्य जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा लें। जी हाँ दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको हम दे रहे हैं ताकि आपकी जो पेंशन राशि है वो आपको मिल जाए और आप जल्दी से जल्दी अपना कार्य कंप्लीट करा लें। नहीं तो आपको अप्रैल महीने या इससे आगे की जो पेंशन राशि है वो हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। और यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, किसी भी राज्य के पेंशन धारक है, पेंशन आई है या नहीं आई है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।